सत्संग। आज हम मनीषा पंचकम आरंभ करने जा रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का वह अनुभव जो प्रत्यक्ष भगवान शिव के साथ उन्हें काशी के घाट पर स्नान उपरांत लौटते हुए अपने शिष्यों के साथ हुआ। भगवान शिव एक चांडाल के रूप में अपनी पत्नी सहित और 4 कुत्ते, जैसा बताया गया, लौटते समय उनके मार्ग के बीच में आ गए। जैसी उस काल की परंपरा थी कि चांडाल सामने आए तो उसे ब्राह्मण से पीछे हटना होता था, अन्यथा छू जाने पर ब्राह्मण को पंचगव्य से स्नान करके अपने आप को पवित्र करना होता था। आदिगुरु शंकराचार्य एक जागृत जीवात्मा थे और जागृत जीवात्माओं को भी अपनी परीक्षा अथवा कहें लोक शिक्षण के लिए बहुत कुछ रचना पड़ता है। भगवान शिव चांडाल रूप में जैसे ही सामने आए, आदिगुरु शंकराचार्य जी के मुख से तत्काल निकला, हटो हटो। संस्कृत में गच्छ गच्छ, सामने से हटो। इसे देख करके वह चांडाल अपनी पत्नी और 4 कुत्तों सहित उस अटपटी से वेशभूषा में वहीं खड़ा हो गया और खड़ा होकर के उसने प्रश्न किया, जिसके उपरांत आदिगुरु शंकराचार्य को एक जागृति हुई। उन्होंने दर्शन किए कि ये तो प्रत्यक्ष साक्षात भोलेनाथ खड़े हैं परीक्षा के लिए। और परीक्षा इसलिए थी क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। एक अद्वैतवादी किस प्रकार भेद कर सकता है, जिसके लिए इस पूरी सृष्टि में सब कुछ ब्रह्ममयी है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वो क्यों कर इस प्रकार का भेद कभी करेगा। यह भाव उन्हें अनुभव इस वृतांत के द्वारा गहरे से कराया गया और हम जैसे सामान्य आने वाली संततियों के लिए यह लोक शिक्षण बन गया। मनीषा पंचकम। मनीषा मानस और ईश 2 शब्दों से विनिर्मित है। मानस अर्थात मन, ईश अर्थात क्षमता, शक्ति। मन की क्षमता, शक्ति। ईश शब्द के भाव अनुशासन भी होता है, पर जैसा पूर्व में भी कहा गया, संस्कृत भाषा के अनेक भाव एक एक शब्द वहन करने की क्षमता रखता है। जैसे ही सामने साक्षात्कार हुआ, उसी क्षण ये श्लोक सामने अवतरित हुआ, जो भगवान शिव की ओर से आदिगुरु शंकराचार्य को हट जा कहने पर प्रश्न था। संस्कृत में से गूथा गया, संभवतः बाद में। श्लोक आपके सामने है। अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् यतिवर दूरी कर्तुम वंशसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। अन्नमयाद अन्नमयम, ये विज्ञान शुरू हो गया। अन्नमयाद, जो शरीर अन्न से बना है, जो शरीर अन्न से बना है, जो शरीर अन्न से बना तुम उसे हटने के लिए कह रहे हो, या अपने उस शरीर को हटने के लिए कह रहे हो जो अन्न से पोषित है।
ये संपूर्ण काया कोश आधारित है, पंचकोश, जिनमें अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में कोश आते हैं। अन्न में कोश वो सूक्ष्म कोश जिसमें मनुष्य के अन्न के समूचे संस्कार, क्योंकि अन्न के 3 गुणों में से उसका महत्वपूर्ण पक्ष स्वाद, सार, संस्कार। संस्कार पक्ष अन्न का मनुष्य की जीवात्मा शरीर से त्यागने पर भी अगले शरीर, अगली मां की कोख में शरीर धारण करते समय पहुंचता है, जाता है। तो उन्होंने अन्नमयाद अन्नमयम, तुम किसे हटने के लिए कह रहे हो अद्वैतवादी? तुमने तो अद्वैत के दर्शन कर लिए हैं। यहां उन्होंने शरीर को केवल स्थूल शरीर का संबोधन नहीं दिया। ध्यान रहे, यह संवाद किसका किससे चल रहा है। संवाद किसी सामान्य जीव से नहीं हो रहा, सामान्य एक जागृत अद्वैतवादी से हो रहा है। इसीलिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया अन्नमयाद अन्नमयम। जो अन्न से मेरा शरीर बना है, अथवा तुम्हारा जो अन्न से पोषित है, अर्थात दोनों तो अन्नमय है ना, तुम दोनों में से किसे हटने के लिए कह रहे हो? क्योंकि एक ही है, दोनों में अन्नमय है, दोनों में सूक्ष्मता है, दोनों का सार आधार एक है। तुम किसे हटने के लिए कह रहे हो? या तुम चैतन्यमेव चैतन्यात, जो मेरी चेतना है और मुझ जैसी जो तुम्हारी चेतना है, क्या तुम चेतना को हटने के लिए कह रहे हो? तुम किसको हटने के लिए कह रहे हो? यतिवर, यतिवर शब्द के स्थान पर अनेक श्लोकों में द्विजवर भी आया है। यतिवर का अर्थ है एक श्रेष्ठ जीव, श्रेष्ठ तपस्वी। द्विज का अर्थ है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो, द्विजत्व को प्राप्त करने वाला। हमारे यहां ये मान्यता है कि मनुष्य एक अविकसित रूप में जन्म लेता है, अर्थात उसकी जीवात्मा का दूसरा जन्म, जीवात्मा अर्थात उस जीव कह सकते हैं, जीवात्मा तो नित्य है, उसका क्या जन्म होगा, पर जीव की बात करें तो जीव का दूसरा जन्म उसके यज्ञोपवीत के साथ होता है, अर्थात उसे बोध होता है कि वो यहां इस पृथ्वी पर किस काम के लिए अवतरित हुआ है। अतः द्विजत्व को प्राप्त करने वाला, जिसका दूसरा जन्म हो गया, जिसे जागृति प्राप्त हो गई, दोनों को उन्होंने बड़े सम्मान के साथ शब्द प्रयोग किए हैं, वर जोड़ा है। भले यतिवर हो या द्विज वर हो, वर शब्द श्रेष्ठता के लिए है। द्विजवर दूरी कर, तुम दूरी करने हेतु वांछसी, इच्छा, किम, किससे, ब्रूहि, कहते हो, ब्रूहि माने कहते हो, गच्छ गच्छेति, हट जाओ, हटो हटो हट जाओ, किससे कह रहे हो तुम? हे द्विजवर, अर्थात कहा जाए तो एक प्रकार से एक तीखा भेद जाने वाला, भेद जाने वाला एक प्रहार भी है, एक प्रश्न भी है। तुम तो जागृत हो, तुमने तो दर्शन कर लिए मनुष्य के अस्तित्व के, जो कोशों पर आधारित है। तुम किसे हटने के लिए कह रहे हो? इस अन्नमय को अपने अन्नमय से, या इस चेतना को अपनी चेतना से? किसको, किससे हटने के लिए कह रहे हो? पहले स्पष्ट तो हो जाए।
कि कौन किसे हटने के लिए कह रहा है। ये प्रश्न एक चांडाल के मुख से जब निकला होगा तो आप आशा करिए कि उस समय आसपास का वातावरण भले ही कुछ लोगों का रहा हो, पर आदि गुरु शंकराचार्य और उनके साथ उपस्थित शिष्य, जिनमें संभवतः पद्मपाद भी उस समय वहां रहे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। आप विचार करिए क्या हाल हुआ होगा। ये भाव ये एक प्रत्यक्ष घटना पर आधारित है, एक ऐसी प्रत्यक्ष घटना जिसे बाद में 7 श्लोकों में पिरो करके 2 श्लोक शिव के निमित्त और 5 आदिगुरु शंकराचार्य, निश्चित रूप से इन्हें अक्षर और शब्द आदिगुरु शंकराचार्य ने उस समय जो वहां उद्भासित भाव था उसे उन्होंने दिए, पर अपने आप में एक अद्भुत वृतांत है उन सब के लिए, उन संततियों के लिए, आने वाले समय के लिए, कि मनुष्य में जो भेद उत्पन्न किया गया, ये समूची प्रथाएं बाद में अपने विकार को प्राप्त हुई, और जिस विकार को चुनौती देने के लिए स्वयं शिव अवतरित होकर काशी के घाट पर और किसी के नहीं, पूर्ण अद्वैत की जागृत जीवात्मा के समक्ष उपस्थित होकर के पूछ रहे हैं, अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्याद यतिवर दूरी कर्तुम वांछसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी साधकों को ये पूरा नोट्स आप सभी को भेजा जाएगा। आप इसका अध्ययन निश्चित रूप से कर पाएंगे। श्लोक के साथ मेरा आज का सत्संग का वक्तव्य भी रहेगा। मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी विद्यार्थियों को, साधकों को मनीषा पंचकम के नोट्स प्राप्त अवश्य होंगे, ये निश्चित है। इसीलिए आपको अपनी मेल, अपने स्पैम फोल्डर, प्रमोशन फोल्डर अच्छी तरह चेक करने हैं। नहीं पहुंचे तो मुझे सूचित करना है, पर पहले देख लेना। मैंने कल भी बताया था, अध्यापक स्वयं ये कार्य करते हैं, इसलिए मुझे और काम बढ़ेगा अगर सैकड़ों को मुझे व्यक्तिगत रूप से भेजना पड़ा। इसलिए पहले अपने हिस्से से ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा तो जिम्मेवारी मेरी है। मेरा दायित्व है कि मैं मॉनिटरिंग कार्यक्रम के सभी बच्चों, साधकों को इसे भेजूं, पर पहले अपने हिस्से से ढूंढ लेना। नहीं होगा तो मैं बैठा हूं। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। प्राणाकर्षण पर अभी मैंने मेल नहीं भेजी, भेजूंगा, मुझे पूरा ध्यान है। ओम ही सत्य है।